हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पास एक मैसेज आया था कि हमें जैसे हमने पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम किया और लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाला है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जितने मर्जी मुश्किल हार्ड नेम्स आ जाएं, आपने बस कुछ मेन चीज़ें ही कैप्चर करनी है। जब आप बार बार इसको सुनोगे, नेक्स्ट क्लासेस में भी जाओगे, स्लोली आपको ये सारा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद मुझे जो मैसेज मिला था कि किडनी करा दो, नहीं, आप स्टेप वाइज चलें। रेस्पिरेटरी सिस्टम किया है, उसके बाद आप डाइजेस्टिव सिस्टम करें पहले, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन, हवा में से ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसकी इम्पॉर्टेंस ऑक्सीजन की, कि कैसे ऑक्सीजन ब्लड लेता है, ब्लड फिर पूरी बॉडी में उसको लेके दौड़ता है, और किस तरह से फिर CO2 को बाहर निकाला जाता है। ये सारा बहुत ही स्लो मेथड से समझाया गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसको हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। अब आ गया सेकंड, जो उसके बाद हमें करना चाहिए वो करना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि खाली ऑक्सीजन से तो हम ऊर्जा नहीं ले सकते, एनर्जी नहीं ले सकते जीवित रहने की। अगर लाइफ पूरी चलती है तो वो ऑक्सीजन, सनलाइट, इसके साथ साथ बहुत बड़ा रोल होता है फूड का। तो फूड के बारे में जो सिस्टम होता है ना, कि फूड कैसे बॉडी के अंदर एंटर करता है, फिर दांत उसको बारीक बारीक पीसते हैं, फिर उसमें क्या क्या होता है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। अब आपको जब हम सिस्टम्स की पिक्चर्स दिखाते हैं या आप अपनी बुक में पढ़ते हो सिस्टम्स के बारे में, चाहे आप हिंदी में पढ़ते हो चाहे इंग्लिश में पढ़ते हो, तो आपको ना काफ़ी डिफ़िकल्ट से नेम्स कई लगेंगे, उनको देख के घबराना नहीं है। जब आप सारा चैप्टर कर लोगे ना, जब आप कड़ियों को जोड़ोगे, चेन सिस्टम की तरह करोगे, फिर आपको दोबारा से एक बार रिवाइज़ करोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम में मैंने आपके लिए सिंपल डायग्राम लिया है, इसमें आपको सारा सिस्टम दिख रहा है स्टमक का, कि एसोफेगस है पहले, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, एसोफेगस या फूड पाइप, और अगर हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो वो इसको आहार नली बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारा लिवर, सबको पता होता है लिवर के बारे में। गॉल ब्लैडर आ जाता है। स्टमक, देखो कैसा बना हुआ है स्टमक। ये किडनी की ये एक लंबे से बड़े से राजमा की तरह होता है। ऑफ कोर्स राजमा से तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वैसी ही शेप है। और इसका कुछ हिस्सा हमारा हार्ट के साथ जुड़ा होता है, कुछ हिस्सा पैनक्रियास के साथ अटैच होता है, और फिर उसके बाद ये आगे से एक पाइप टाइप कोई चीज़ जा रही है, जिसमें इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं। देखो अब पिक्चर में आप देखोगे, एक को लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, एक को लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में हम इनको बोलते हैं बड़ी आंत, छोटी आंत, लेकिन छोटी आंत की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। फिर आ जाता है हमारा अपेंडिक्स, और लास्ट में आता है रेक्टम। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है और उसको अंडरस्टैंड करना है और लेबल करना है। लेबल, जब भी आप पेपर में कोई भी डायग्राम बनाओ, उससे पहले 5-6 बार उसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन चूज़ करना। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही बार आपने डायग्राम बनाया और आपको लर्न हो गया। नो, सब बच्चों को चाहिए कि जो भी डायग्राम्स होते हैं, चाहे वो श्वसन तंत्र हो चाहे पाचन तंत्र हो, उसको अपनी फेयर कॉपी में एटलीस्ट 5 टाइम्स बनाओ। जब आप 5 टाइम्स किसी डायग्राम को बना लेते हो तो वो आपको लर्न हो जाता है, और फिर उसको नेम जो लिखने हैं, लेबल करना है, वो बिल्कुल लर्न करके करो। अब चलेंगे आगे। ये रहा इंसान, और इंसान के अंदर ऐसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले माउथ होता है। ठीक है, माउथ एक कैविटी है, माउथ एक जगह बनी हुई है जहाँ से हम फूड को अंदर लेके जाते हैं। टीथ होते हैं उसके अंदर, टंग, जुबान होती है। टंग का डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इतना काम नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ स्वाद बताती है। एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है, मैंने आपको श्वसन तंत्र वाले वीडियो में समझाया था कि एपिग्लॉटिस
काम करता है कि आप फूड खाते हो, फूड के रास्ते चला जाए, ठीक है। आगे जाके दो रास्ते हो जाते हैं, एक फूड को पहुंचाता है स्टमक के अंदर, और दूसरा रास्ता होता है हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? लंग्स के अंदर। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जब फूड खाते हैं हम तो एपिग्लॉटिस हवा वाली साइड रोक लेता है, ठीक है। उसको क्यों रोकता है? क्योंकि फूड अगर हवा वाली साइड चला जाएगा तो हमें खांसी आएगी। इसी तरह से, और जाना भी नहीं चाहिए उस साइड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटिस फूड वाली साइड को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बात करते हो तो हवा का और फूड का जाने का कंट्रोल अनकंट्रोलेबल लेवल पे पहुंच जाता है। उसको एपिग्लॉटिस जैसा सिपाही भी नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद आप एसोफेगस, फिर देखो लंबी चलती जा रही है, माउथ से निकलती हुई आ रही थी। अच्छा, एक अब आप ऊपर ही चलो, ऊपर है सलाइवरी ग्लैंड्स लिखा हुआ है। जहाँ पर आपको ग्लैंड वर्ड नज़र आ गया ना, ग्लैंड वर्ड का हिंदी में मीनिंग है ग्रंथि। ध्यान दो इसके ऊपर, ग्लैंड वर्ड का मतलब है ग्रंथि। आप अपनी जीभ के नीचे की तरफ फील करो, छोटे छोटे मांस के इकट्ठे से टुकड़े होंगे, आप एक दूसरे के मुंह में देख भी सकते हो। वहीं से जूसेस निकलते हैं। वो एक्चुअली जूसेस नहीं हैं, वो केमिकल्स हैं। एक्चुअली में आपके खाने का पाचन एक केमिकल का काम है, करता है। तो इसमें कुछ केमिकल वाले चेंजेस आते हैं। हमारे मुंह से निकलती है एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस निकलने में खाना पहुंचने से पहले जब दांत उसको पीसते हैं खाने को, तो ग्लैंड्स काम करते हैं। अब ग्लैंड्स कितनी तरह के होते हैं मुंह में आपके एक मैंने आपको पहले नाम बताया था, एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। वो ग्लैंड्स होते हैं ना जो वो जूसेस पैदा करते हैं, ठीक है। उनके नाम बता रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे नाम याद होने चाहिए। कुछ मेन ग्लैंड्स, 10th क्लास के बच्चों को बहुत ही मेन चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि छोटी मोटी सारी चीज़ें आपको याद करनी है। आपने कोई डॉक्टर की डिग्री आज ही नहीं ले लेनी, ठीक है। इसके बाद अभी आपको +1 की +2 की बायोलॉजी भी पढ़नी होती है, कुछ तब के लिए छोड़ दिया जाता है। मेन चीज़ आपको याद रखनी है मुंह, फिर मुंह से खाना दांत पीसते हैं, फिर एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस में जाने से पहले सलाइवा मिलता है मुंह में, जो गीलापन होता है वो खाने के साथ मिलता है। वो खाली गीलापन नहीं होता, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, उसमें से एक पहला होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, गीला गीला पदार्थ होता है जो फूड में मिक्स होता है। देखो वो क्यों मिक्स होता है, कई बार आप गंदे हाथों से भी खाना खा लेते हो। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल ही, उनको पता ही नहीं होता कि खाना कुछ भी मुंह में उठा के मुंह में डाल लेते हैं। तो उन सब बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स में जितने भी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि हम सारा दिन फूड खाते रहते हैं तो वो भी सारा दिन निकलते रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 1 से 1.5 लीटर तक एंजाइम्स एक दिन में बनते हैं। फिर एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, वो भी मुंह में ही मिक्स हो जाता है खाने के अंदर। एक लाइसोजाइम होता है, एक टाइलिन होता है। टाइलिन में जो जूस होता है वो खाने में मिक्स होता है डाइजेस्टिव स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। स्टार्च, जितना भी हम खाने में स्टार्च खाते हैं, अब एक आपको अलग से मैं भेजूंगी वीडियो, उसमें ऑल अबाउट प्रोटीन, ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स सारा बताया हुआ है। कुछ फूड प्रोटीन होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें से कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, यानी वो बड़ी जल्दी डाइजेस्ट कर जाते हैं। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जैसे मैदा बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट होना, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। समोसे तो बड़े टेस्ट से खाते हैं हम। समोसे के अंदर जो आलू होता है वो भी स्टार्च है,
मैदा भी स्टार्च है, लेकिन मैदा वो स्टार्च है जिसको डाइजेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, आलू को आप डाइजेस्ट कर सकते हो। अरबी भी स्टार्च है, वो भी अच्छी वाली स्टार्च है, आपको खानी चाहिए और वो फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। कोई भी चीज़ जिसको खाते समय आपको हल्की सी मिठास महसूस हो, जैसे वाइट राइस, रोटी, ठीक है, ये इनमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करता है? टाइलिन। इसी तरह से फिर एक और फूड के अंदर जूसेस मिक्स होते हैं, म्यूकस। म्यूकस का काम सिर्फ फूड को इमल्सिफाई करके, प्लेन सा करके, उसको एसोफेगस के अंदर वो अड़ता हुआ ना जाए, आराम से स्लाइड हो जाए पेट तक, रास्ता उसका आराम से बनता जाए, इसलिए उस वो होता है म्यूकस। ठीक है। अब जो एसोफेगस होती है, इसका एसोफेगस का जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मुंह से लेके स्टमक तक होती है। लेकिन जब हम इस पाइप के अंदर फूड आ जाता है तो कोई एंजाइम नहीं मिलता उसको, मुंह में ही मिल गए 3-4 एंजाइम्स। ठीक है, वहाँ फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होती। फिर आ जाता है स्टमक। स्टमक के अंदर ये मैंने आपको पिक्चर दी है सलाइवरी ग्लैंड्स की। मैंने आपको बोला था कि 3 अलग अलग जगहों पे ग्लैंड्स बने होते हैं जिनमें से जूसेस निकलते हैं। तो ये वो जगह आपको दिखाई जा रही हैं, दांत है ना, उसके अलावा बाकी ग्लैंड्स हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है हर ग्लैंड का नाम आप लर्न करो, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने ये पिक्चर दिखाई है। अब आगे आ जाओ। आगे हमारे स्टमक में आपको एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम इसमें दिख रहा है, तो वो आपके कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं मैंने इसमें। तो वो जो आप स्टमक वाला पार्ट देखो पहले, पीले से रंग का है, ये स्टमक दिख रहा है ना, लाल रंग के नीचे पीले से रंग का, एसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ। इसमें जब फूड जाता है ना, तो इसके अंदर एक HCl होता है। ये देखिए, ये लिखा है स्टमक। स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है ना, एक छोटा सा ग्रीन कलर का पैनक्रियाज होता है। जहाँ पर एरो लगा है ना स्टमक में, वो वाले हिस्से में HCl भी होता है। क्या होता है? HCl। वो क्या होता है? वो एक एंटीबैक्टीरियल एसिड होता है जो नेचुरली हमारे पेट में बनता है। जिस हिसाब से हम खाना खाते हैं उसी हिसाब से एसिड बनता है। अगर आप खिचड़ी खाएंगे, दही चावल खाएंगे तो वो HCl कम बनेगा। अगर आप बहुत बढ़िया शादी में जाएंगे, मस्त पहले आपने सारे वो खाए, पनीर टिक्का एंड चाइनीज़ एंड ऑल खाया, गोलगप्पे, है ना, फिर उसके बाद देखी जाएगी आने दो आज फूड, है ना, फिर आप डेज़र्ट खाएंगे। जब एक दिन में 4 गुना खाना पे लेंगे तो HCl भी बहुत ज़्यादा बनेगा, और इतना बनेगा कि आप बार बार डकार मारेंगे, बार बार आपका स्टमक भी अपसेट हो सकता है। वो HCl हमारे हाथ में है कि हम किस तरह का फूड खाते हैं और अपने पेट को कितना काम देते हैं करने के लिए। खिचड़ी खाइए, दही खाइए, दाल चावल खाइए, साथ में खीरा काट के खाइए, HCl माइल्ड सा बनेगा, खाना बढ़िया डाइजेस्ट होगा। खाने में से आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे देंगे, प्रोटीन आपका शरीर बना देंगे। उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके बाल झड़ने से रोक देंगे, आपकी आइज़ विटामिन्स आपकी आंखें तेज़ की रोशनी तेज़ कर देंगे। कितना काम करता है फूड के अंदर, मतलब इतने काम करता है ना फूड, अगर अच्छे तरीके से खाया जाए कि मैं आपको मतलब बताते बताते थक जाऊंगी, इतने काम करता है फूड। आप कोई अपने बॉडी पार्ट का नाम लो, कोई मुझे पूछे कि भी मेरे नेल्स टूटते हैं, तो वो आप फूड से ठीक कर सकते हो। किसी के घर में शुगर का पेशेंट है, उसको आप फूड से ठीक कर सकते हो। किसी के घर में थायराइड का पेशेंट है, BP का पेशेंट है, हर इंसान को फूड ही बीमार करता है, फूड ही ठीक कर सकता है। ठीक है। तो ये जो फूड है ना, ये यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक में पहले भी उसमें एंजाइम मिले जब वो मुंह में था,
फिर उसके बाद एंजाइम उसमें मिलेंगे ना। ये फूड पाइप में कोई एंजाइम नहीं होता। फिर जब वो पेट में पहुंच जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले उसमें HCl मिक्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है, जो कि बचे खुचे बैक्टीरिया को मार देता है। एक बैक्टीरिया लाइसोजाइम ने मारे थे मुंह में, एक बैक्टीरिया आगे HCl मारता है। फिर उसके बाद इसमें से 2 और इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स निकलते हैं। मैं आपको और नोट्स भी दे रही हूँ, ठीक है। वो भी एंजाइम्स निकलते हैं, वो हैं रेनिन और पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन क्या काम करता है? जैसे कि टाइलिन एंजाइम स्टार्च को सिंप्लीफाई करता है, स्टार्च को आपके शरीर को लगने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसी तरह से पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है और प्रोटीन का फ़ायदा आपके शरीर को पहुंचाता है। और जितना आप ज़्यादा खाते हैं उतना HCl ज़्यादा बनता है। और अगर बहुत ज़्यादा HCl बन जाए तो आप क्या करेंगे? आप एंटी एसिड की दवाई खाएंगे। ये सारे प्रोसेस में 4 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कभी भी खाना खा के फिर एकदम से 2 बजे खाना खाया, 4 बजे समोसों का प्रोग्राम मत बनाइए। एटलीस्ट कुछ तो टाइम दीजिए स्टमक को, ताकि वो, हाँ लिक्विड्स ले सकते हैं लेकिन सॉलिड फूड के बीच में एटलीस्ट 4-5 घंटे का फ़र्क ज़रूर डालिए। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1, ठीक है। ये इसके नोट्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, इसमें क्या मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले फूड पाइप है, फूड पाइप के साथ ही सबसे पहले मुख है, मुख को माउथ भी कहते हैं, माउथ कैविटी भी बोलते हैं। मुख में ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो मैंने नीचे लिखे हैं उसके नाम। फिर मुख से, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में खाना जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर निकल जाता है शरीर से बाहर वेस्ट मटेरियल आफ्टर अ फ्यू आवर्स। इस सारे रास्ते में एंजाइम मिलते हैं, ठीक है। एक ये है जिसमें मैंने आपको सारे नाम लिख दिए। लाइसोजाइम इंग्लिश में कैसे लिखना है? लाइसोजाइम का काम है एंटीबैक्टीरियल। टाइलिन, यस, इंग्लिश में टाइलिन में पी लगता है पहले, उसको बोला नहीं जाता। टाइलिन डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। म्यूकस इमल्सीफाई करता है खाने को। उसके बाद फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर मैंने एक छोटा सा स्टमक साइड पे बनाया, जहाँ पे मैंने HCl लिखा है ना, वही HCl बनता है, वो एंटीबैक्टीरियल है। इसके अलावा रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम बनते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा खाएंगे HCl बनेगा, एंटी एसिड खाना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस में 4 घंटे का समय लगता है। दिस वॉज डाइजेस्ट